ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगलकरं वीतरागवे ज्ञान नमो तार जाते वै अरहंतादि महान कर मंगल कर ग्रंथ करन की काज जाते मिले समाज सब पावे निज बजराज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन को करिए सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तीसरा अधिकार संसार दुख तथा मोक्ष सुख का निरूपण। कल अपन ने देखा था, सबसे पहले टूरामल्ली साहब कहते हैं कि इस जीव को संसार में दुख है, सबसे पहले ये निश्चय होना चाहिए, इसका निर्णय होना चाहिए। क्योंकि जब तक संसार में दुख भाषित नहीं हो तब तक मोक्ष का उपाय किस लिए करें। उदाहरण दिया था, जैसे कोई रोगी वैद्य जी के पास जाए और अपनी तकलीफ़ बताए तो पहले वैद्य जी उसे रोग है और कैसा रोग है, कौन सा रोग है, निर्णय कराते हैं। और निर्णय कराने के बाद उस रोग का इलाज बताते हैं। इसी प्रकार हम सबको संसार में मोह का दुख लगा हुआ है और उसका इलाज वेद ज्ञान है। इसलिए पहले संसार के दुखों का निर्णय हो तब मोक्ष का सच्चा उपाय करें। इस तरीके की चर्चा कल अपन ने आई थी, अब उसको आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 46, संसार दुख और उसका मूल कारण कर्मों की अपेक्षा से। अभी समझा रहे हैं साहब, कर्मों की अपेक्षा से कैसे दुखी होता है जीव। तो कहते हैं वहाँ सब दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम है। ख्याल में है ना। जो दर्शन मोह के उदय से हुआ अतत्व श्रद्धान, वह मिथ्या दर्शन है। उससे वस्तु स्वरूप की यथार्थ प्रतीति नहीं हो सकती, अन्यथा प्रतीति होती है। तथा उस मिथ्या दर्शन ही के निमित्त से क्षयोपशम रूप ज्ञान है, वह अज्ञान हो रहा है। उससे यथार्थ वस्तु स्वरूप जानना नहीं होता, अन्यथा जानना होता है। तथा चारित्र मोह के उदय से हुआ कसाय भाव, उसका नाम असंयम है। उससे जैसे वस्तु स्वरूप है वैसा नहीं प्रवर्तता, अन्यथा प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार ये मिथ्या दर्शन आदिक हैं, वे ही सर्व दुखों का मूल कारण हैं। किस प्रकार है सो बतलाते हैं। देखो क्या कहते, 3 कारण बताए टूडामल्ली साहब ने, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम। इन 3 के कारण सभी जीव दुखी हैं। जो दर्शन मोह के उदय से हुआ अतत्व श्रद्धान है, उसका नाम है मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन किसका नाम है? जो वस्तु का स्वरूप है उसकी यथार्थ प्रतीति नहीं हो सकती, इसका नाम है मिथ्या दर्शन। तथा उस मिथ्या दर्शन ही के निमित्त से क्षयोपशम रूप ज्ञान है, वह अज्ञान हो रहा है। तो मिथ्या दर्शन हो गया, मिथ्या ज्ञान हो गया। उससे यथार्थ वस्तु स्वरूप का जानना नहीं होता, अन्यथा जानना होता है। तथा चारित्र मोह के उदय से हुआ कसाय भाव, उसका नाम असंयम है। उससे जैसे वस्तु स्वरूप है वैसा नहीं प्रवर्तता, अन्यथा प्रवृत्ति होती है। तो ये 3 कारण हमें पहचानने चाहिए दुख के, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम। मिथ्या दर्शन तो मूल कारण है ही, और वो उसी के कारण अज्ञान है,
उसी के कारण असंयम है। इस प्रकार मिथ्या दर्शन आदि हैं वे ही सर्व दुखों का मूल कारण हैं। किस प्रकार सो बतलाते हैं। ज्ञानावरण और दर्शनावरण के 6 उपशम से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। मिथ्या दर्शन आदि से, अब देखो मिथ्या दर्शन से क्या होता है वो समझा रहे हैं। मिथ्या दर्शन आदि से जीव को स्वयं पर का विवेक नहीं हो सकता। स्वयं एक आत्मा और अनंत पुद्गलमय परमाणु शरीर, इनके संयोग रूप मनुष्य आदि पर्याय उत्पन्न होती है। उसी पर्याय को स्वयं मानता है तथा आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव है। उसके द्वारा किंचित जानना देखना होता है और कर्मोपाधि से हुए क्रोध आदि भाव उन रूप परिणाम पाए जाते हैं तथा शरीर स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव है वह प्रकट है। स्थूल कृशादिक होना तथा स्पर्शादिक का पलटना इत्यादि अनेक अवस्थाएं होती हैं। इन सब को अपना स्वरूप जानता है। देखो कितना स्पष्ट लिखा। हम सब क्या करते हैं, मिथ्या दर्शन आदि से जीव को स्वयं पर का विवेक नहीं होता। स्वयं और पर क्या है तो कहते हैं स्वयं एक आत्मा है। वास्तव में अपन तो एक आत्मा है और अनंत पुद्गल परमाणु में यह शरीर है। ये 2 द्रव्य है, ये अलग अलग। शरीर पुद्गल द्रव्य है, आत्मा जीव द्रव्य है। अब देखो क्या हुआ आगे, इनके संयोग रूप मनुष्य आदि पर्याय उत्पन्न होती है। ठीक है, ये अपन मनुष्य बन गए तो वर्तमान में मैं मनुष्य हूँ ऐसी मान्यता चल रही है। उसी पर्याय को स्वयं मानता है, जबकि ये पर्याय 2 द्रव्यों की मिली हुई अवस्था है। इन दोनों के बीच में भेद है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। स्वयं आत्मा है, शरीर पुद्गल द्रव्य है, लेकिन दोनों को एक पर्याय मानकर ये पर्याय ही मैं हूँ, इसको कहते हैं पर्याय दृष्टि। इसको कहते हैं पर्याय मूढ़। जो असमान जाति मनुष्य पर्याय है उसमें एकत्व चल रहा है तथा आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव है। मेरा स्वभाव कैसा है, जानना देखना, उसके द्वारा किंचित जानना देखना हो भी रहा है, लेकिन कर्मोपाधि से क्रोधादिक भाव भी हो रहे हैं। ठीक है, तो वो फिर क्रोधादिक भाव को भी अपना स्वरूप समझते हैं। ज्ञान दर्शन वाला कार्य हो रहा है, क्रोधादिक भाव हो रहे हैं। तो जैसे शरीर और आत्मा को एक समझा था ना, ऐसे ही क्रोधादिक भावों को और जानने देखने वाली अवस्था को उनको भी एक समझ लेता है कि मैंने ही क्रोध किया, ये क्रोध करने वाला मैं ही हूँ, ये कसाय मेरी है, ये कसाय वाला मैं कैसा हूँ, मैं कसाय वाला हूँ कि मैं कसाय को जानने वाला हूँ। जानने वाला हूँ लेकिन जानने वाले पे बल नहीं रहता, कसाय पे बल रहता है। मैं कसाई हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं ऐसे शरीर में ऐसा एकत्व है कि शरीर की जैसी जैसी अवस्था होती है वैसा मैं हो गया। काला शरीर है तो मैं काला हूँ, गोरा शरीर है तो मैं गोरा हूँ, शरीर में कोई रोग है तो मैं रोगी हूँ, शरीर में मोटापा है तो मैं मोटा हूँ, शरीर पतला दुबला है तो मैं पतला दुबला हूँ। शरीर की नाना अवस्थाओं में ऐसा एकत्व चलता है कि वो जितनी भी अवस्थाएं शरीर की होती हैं तो वो मेरी हैं। बचपन की अवस्था मेरी है, जवानी की अवस्था मेरी है, बुढ़ापा मेरा है, अब मैं बूढ़ा हो गया तो उसमें एकत्व करता है। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, अब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, बूढ़ा होता है तो मरने का डर सताता है, मैं मर जाऊंगा। ऐसा अनादि काल की ये मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति चल रही है। ये आज की नहीं चल रही है, अनादि काल से अपनी यही हालत है। जिस पर्याय में जाते हैं उसी पर्याय में ऐसी अनेक मिथ्या कल्पनाएं चलती रहती हैं। शरीर वाला जिस शरीर में रहता है बस वो ही मैं हूँ। ये बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि सब अपन ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे ही होता है अपने जीवन में। इन सबको अपना स्वरूप जानता है। देखो लिखा है शरीर का स्पर्श
रस गंध वर्ण स्वभाव है वह प्रकट है कि नहीं? इसका उद्गल का जो स्वभाव है ये प्रकट है ना अपना। देखो ये शरीर में स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, ये सब है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि ये सब उद्गल है। लेकिन इतना एकत्व है कि ऐसा दिखाई देने पर भी यही मैं हूँ, फिर इसी में तन्मय रहते हैं। जबकि अंदर ज्ञान दर्शनमयी वस्तु प्रत्यक्ष प्रकट है, वो भी प्रकट है लेकिन नहीं देखते। ऐसे क्रोधादिक परिणाम उनकी तरफ दृष्टि बनी रहती है। और देखो क्या लिखा, स्थूल प्रसादिक होना तथा स्पर्शादिक का पलटना होता है नहीं। शरीर मोटा होता है, कभी पतला होता है, कभी बीमार होता है, कभी ठंड लगती है, कभी गर्मी लगती है, होता है कि नहीं होता है? कभी शरीर गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है। ऐसी उसकी अनेक अवस्थाएं होती रहती है। इन सबको अपना स्वरूप मानता है कि नहीं आता? देखो ये जो भी परिणाम चल रहे हैं, ये जो भी क्रियाएं चल रही हैं, ये मैं हूँ नहीं, मैं इनका करता धरता नहीं हूँ। परिणाम आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जिस समय वो परिणाम आते हैं उस समय ऐसा लगता है कि ये परिणाम सदा काल बने रहेंगे। अब मैं ऐसा ही हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं ना। अपन को कितने तरह के परिणाम, जैसे पति पत्नी की लड़ाई हो जाए तो पत्नी को ऐसे परिणाम आते हैं कि बस अब मेरे को तो उनसे नफरत है, ये बेकार आदमी है, किस घड़ी में से आदमी शादी होगी। और ऐसे पति को आते हैं, लेकिन वो कसाय जन्य परिणाम है। जैसे ही वो समय निकलता है, वो कसाय खत्म होती है, फिर वो ज्यों के त्यों हो जाता है। लेकिन वो कसाय के परिणाम में एकत्र होने से ऐसा मानता है कि अब ऐसा ही हो गया है, लेकिन ऐसा हुआ कहाँ है। 2 दिन बाद तो पलट जाएगी सब चीज़ें। और फिर उसमें इतना तन्मय हो जाता है कि कभी कभी उस परिणाम के भरोसे आत्महत्या कर लेते हैं लोग। लेकिन वे जरा सा अगर ध्यान रखें, जरा सा घबराएं नहीं, तो आत्महत्या नहीं करेंगे। क्यों? कि 1-2 दिन में वो परिणाम निकल जाएगा। लेकिन वे उतने ही में इतने पागल हो जाते हैं कि वो तन्मय हो जाते हैं। ऐसे अपन शरीर में कोई अवस्था हुई तो मैं ही ऐसा हो गया, अब मेरे ही साथ ऐसा, अरे कुछ नहीं, ये भी पलट जाएगा। तो ऐसी अनेक अवस्थाएं होती रहती हैं और वे पलटती रहती हैं। ऐसे अनेक प्रकार के परिणाम होते रहते हैं, वे पलटते रहते हैं। उनका कर्ता धर्ता ही अपने को मानकर, उस रूप अपने को अनुभव कर कर अनंत आकुलित होते रहता है। यही आकुलता का कारण है। वहाँ देखो क्या कहते हैं, वहाँ ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति इंद्रिय मन के द्वारा होती। देखो कितना ये समझ लो टोडामल जी, ये तो समझा रहा हूँ मैं, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं। क्योंकि टोडामल जी साहब ने इतनी सरल भाषा में एक एक बात बिल्कुल ऐसी बच्चों को समझा रहे हैं, ऐसा लिखा है। देखो कितना साफ लिखा। वहाँ ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति इंद्रिय मन के द्वारा होती है, इसलिए यह मानता है कि ये त्वचा, जीभ, नासिका, नेत्र, कान मेरे मन मेरे अंग हैं, इनके द्वारा मैं देखता जानता हूँ। ऐसी मान्यता से इंद्रियों में प्रीति पाई जाती है। अपनी की आँख में कुछ लग जाए तो अपन एकदम डर जाते हैं ना, अरे बच गई वरना आँख हमारी, तो आज तो आँख चली जाती। तो वो टोडामल जी कह रहे हैं कि इन इंद्रियों में इतनी प्रीति क्यों है, इतना राग क्यों है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जे इंद्रियों से तो सब कुछ हो रहा है, अगर आँख नहीं होगी तो जानेगा कौन? समझ गए ना? हाँ, अभी ये 5 इंद्रियों से बड़ा प्रेम होता है। हाँ, अभी एक व्यक्ति है, उसको ऐसी बीमारी है कि उसको किसी चीज़ का स्वाद ही नहीं आता, कुछ भी स्वाद नहीं आता उसे, कुछ भी। ख्याल में है ना? तो उसके क्या है कि कोई ये जीव है ना, उसके में तंतु वंतु है, जो भी होता होगा, जैसा भी सिस्टम है, मर गए हैं जो भी है, तो उसको बहुत बड़ा ऑपरेशन होना है। ठीक है। अब इसलिए भैया अगर हमारी रसना इंद्री काम नहीं करेगी तो हम स्वाद कैसे लेंगे? तो ये 5 इंद्रियों से, कान में कुछ हो जाए तो घबराता है ना? तो 5 इंद्रियों से बड़ा प्रेम करता है। क्यों? कि उसको लगता है कि सारा सुख और दुख मुझे इंद्रियों से ही मिलता है। ये मान्यता बनी रहती है। देखो और क्या कहते, देखो तथा मोह के आवेश से उन इंद्रियों के द्वारा
विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है, और उन विषयों का ग्रहण होने पर उस इच्छा के मिटने से निराकुल होता है, तब आनंद मानता है। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, उससे अपना लहू अपना ही खून निकले, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह हड्डियों का स्वाद है। उसी प्रकार यह जीव विषयों को जानता है, उससे अपना ज्ञान प्रवृत्ता है, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह विषयों का स्वाद है। सो विषय में तो स्वाद है नहीं, स्वयं की ही इच्छा थी, उसे स्वयं ही जानकर स्वयं ही आनंद मान लिया। परंतु मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, ऐसा निशंक केवल ज्ञान का तो अनुभव है नहीं। तथा मैंने नृत्य देखा, राग सुना, फूल सूंघे, शास्त्र जाना, मुझे यह जाना, इस प्रकार गेय मिश्रित ज्ञान का अनुभवन है, उससे विषयों की ही प्रधानता भाषित होती है। इस प्रकार इस जीव को मोह के निमित्त से विषयों की इच्छा पाई जाती है। जब कितना बढ़िया है। देखो क्या कहते हैं, मोह के आवेश से उन इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा हुई। पहले तो इच्छा हुई कि पांचों इंद्रियों के विषय भोग मिल जाए, भोग, तो असली दुख तो वो इच्छा उत्पन्न हुई इसका है। लेकिन मोह के कारण, मिथ्यात्व के कारण इच्छा दुख रूप नहीं लगती। दुख रूप लगता है कि वो बसाए पदार्थ नहीं मिल रहा ना, वो इसलिए मकान बनाने की इच्छा हुई और मकान नहीं बन रहा है, तो क्या सोचता है कि मकान नहीं बन रहा, मैं इसलिए दुखी हूँ। ये नहीं सोचता कि मकान बनाने की इच्छा है इसलिए दुखी हूँ। समझे? ये देखो मिथ्या दर्शन कैसे होता है। फिर देखो क्या कहते हैं, और उन विषयों का ग्रहण होने पर उस इच्छा के मिटने से निराकुल। तो वो विषय ग्रहण हुआ, तो विषय ग्रहण हुआ तो इच्छा मिटी, लेकिन इच्छा मिटने से दुख मिटा, विषय ग्रहण से नहीं। अगर इच्छा बिना विषय ग्रहण के भी मिट जाए तो भी सुखी हो जाए जी। मूल तो है इच्छा का मिटना। समझ रहे मेरी बात? जैसे मान के चलो ऐसा बहुत होता है, हमें कहीं जाने की इच्छा है, हमें कहीं घूमने की, तो बहुत दुख हो रहा है, देखना भी बहुत दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, और इतने में किसी ने वहाँ कह दिया कि उस क्षेत्र में तो बहुत आपदा आई हुई है, वहाँ तो बहुत खतरा है, तो एकदम से वो वहाँ जाने की इच्छा शांत हो गई। तो हम वहाँ गए तो नहीं, लेकिन दुख मिट गया ना। ऐसा होता है ना बहुत सारी चीज़ों में, हमें इच्छा है कि हमें बहुत बढ़िया आज कुछ खाना है, और हमें एकदम डॉक्टर ने कह दिया कि वो नहीं खाना वरना बहुत दुख हो जाएगा उससे, तो देखो वो इच्छा मिट गई, भी नहीं खाए तो भी दुख नहीं रहा ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ों में हम देखते हैं कि हम बिना भोगे भी अगर इच्छा छोड़ दें तो भी हमें दुख मिट जाता है, क्योंकि दुख मूल का इच्छा का है, पर पदार्थ का है नहीं। इसलिए वे लोग बहुत दुखी हैं जिनकी इच्छाएं बहुत हैं। लेकिन ये संसार ऐसा मूर्खों से भरा पड़ा हुआ है। क्यों? अज्ञानी जीव है ना भाई। सिद्धालय में जैसे सिद्धों का बहुमत है, ऐसे ही संसार में अज्ञानियों का बहुमत है। ख्याल में आया कि नहीं? जैसे वहाँ पे ज्ञानियों के अलावा कोई नहीं है, जैसे यहाँ अज्ञानी भरे पड़े। तो अपन देखो लोग में कितने मूर्ख हैं। जिस आदमी की जितनी ज़्यादा इच्छा पाई जाती है, लोग में उसे उतना ज़्यादा सुखी समझ लेते हैं लोग। नहीं समझ में आया? मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसे बनाना है, मुझे इतना पैसा जोड़ना है, ऐसी बातें करने वाले आदमी को कोई नहीं कहता ये बहुत दुखी आदमी है। कहते साहब ये व्यक्ति कुछ करके दिखाए है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे टॉप एंड टॉप कुछ बनना है। तो आचार्य भगवंत समझाते हैं कि ये मिथ्या दर्शन कितना भयंकर है कि इस जीव को यही समझ में नहीं आता कि ये इच्छाएं तो दुख हैं। मुझे अरबपति बनना है, मुझे मान सम्मान चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, ये सब महादुख के कारण है। और देखो एक एक इच्छा कितना दुख देती है। अब टोडामल जी साहब ने इस सारे जगत में, ये टोडामल जी का उदाहरण प्रसिद्ध है, कुत्ता की हड्डी वाला। ये यहाँ आया है तीसरे अधिकार में। क्या बोले
जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है। देखा कभी कुत्ते को हड्डी चबाते हुए? नहीं देखा। हमने बहुत देखा। हमें समझे, हम तो गांव में रहते थे तो शमशान वगैरह पास में ही होते तो कुत्ते वहाँ से हड्डी ले आते थे। खूब देखी ये सब दशा, ख्याल में है ना। तो वो कुत्ते इसलिए तो देखना भी तो चाहिए, तो पता चले। यही तो गांव में रहने के फायदे बहुत होते हैं। इस शहर में पहले आदमी को गांव में रहना चाहिए 2, 4, 10, 20 साल है। पहले मैं सोचता था कि मैं कितना अभाग्यशाली हूँ कि गाँव में पैदा हुआ। अब सोचता हूँ कितना सौभाग्यशाली हूँ गाँव में हुआ। ख्याल में है ना। तो कुत्ता हड्डी चबाता है, उसे अपना खून निकलता है, उससे क्या उसके जबड़े छिल जाते हैं और उसमें से खून निकलता है। तो वो खून उसको नमकीन जैसा लगता है, स्वाद है, तो उसको लगता है कि इस हड्डी में से खून आ रहा है। जबकि ये जगत प्रसिद्ध है कि हड्डी में तो खून है ही नहीं, क्योंकि हड्डी है ही उसका नाम जिसमें किसी तरह का कुछ भी खून वून नहीं है। और वो हड्डी को चबाता है और ऐसा मानता है कि इस हड्डी में स्वाद है। उसी प्रकार ये जीव, दो कितना गजब का उदाहरण है। उसी प्रकार यह जीव विषयों को जानता है, उससे अपना ज्ञान प्रवत्ता है, उसका स्वाद लेकर ऐसा मान, वहाँ है तो ज्ञान का स्वाद। देखो भाई, आत्मा में ही आकुलता हुई और आत्मा में ही निराकुलता हुई, पर पदार्थ का तो कोई लेना देना है नहीं। वहाँ अज्ञानता से ये भ्रम पैदा हो गया कि जब विषय भोग मिले ना, मैं इसलिए सुखी हो गया। ये समझ में नहीं आया कि विषय भोग मिलने से सुखी नहीं हुआ, जो इच्छा मिट गई इससे सुखी हुआ। ख्याल में है ना। इतनी बात समझ में नहीं आई तो वो सोचता है कि जितने विषय भोग मिलेंगे मैं उतना सुखी हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता है, विषय भोग आपके पास बहुत सारे आपने इकट्ठे कर लिए, लोग कर ही लेते हैं, लेकिन वे बाद में देखते कि वो इच्छा नहीं बची। तो वे इच्छा नहीं बची तो वे विषय भोग अब कुछ काम नहीं देते, क्योंकि वे तो इच्छा के काम हो, इच्छा होए तो वे विषय भोग काम के दे। अब विषय भोग तो है लेकिन अब इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं है तो होते हुए भी तब उनकी कोई कीमत नहीं बचती। देखा होगा आप सबने, दुनिया के जितने विषय भोग हैं। अब देखो, जब बढ़िया बढ़िया खाने की इच्छा होती है तब खाना नहीं होता, तब कमाने में लगे रहते हैं, खाने की फुर्सत। और जब बुढ़ापे में पत्नी कहती है अब तुम फ्री हो, अब कहो क्या क्या बना दो, सो कहता अब मेरी इच्छा नहीं है, अब मेरे पछता नहीं है, अब मेरी तकलीफ बहुत है। तो देखो, संसार का ये स्वरूप समझना चाहिए। इसलिए जो लोग ऐसी अज्ञानता में जीते हैं कि अभी तो पागलों की तरह कमाओ, खूब मेहनत करो, अपन बाद में शांति से जिएंगे, ऐसा रखना, बाद में शांति से कभी नहीं जी पाओगे। अभी से जियो शांति से, तो फिर बाद में भी जी लोगे। समझ ना। अरविंद जी यह सोचते हैं ना, बहुत सारे लोग अभी कमाओ, रात और दिन कमाओ, फिर शांति से बैठेंगे। फिर शांति से बैठोगे ही नहीं। क्यों? कि फिर ये तुम्हें जो आदतें अपने अंदर डाल रहे हो, फिर ये तुम्हें शांति से बैठने नहीं देंगी। इसलिए वे बिल्कुल अज्ञानी जीव हैं जो ऐसा सोचते हैं कि आज सुखों को छोड़ दो, अपन आगे फिर बाद में अच्छे शांति से सुखों को, संसार में शांति से सुखों को भोगने की कोई व्यवस्था। ट्रेन में आप बैठे, जैन साहब, आप स्लीपर कोच में बैठे होंगे, जनरल में नहीं बैठे होंगे। जब अपन जनरल में बैठ के जाओ तो जनरल, अब तो हालांकि जनरल भी सुधर गए, क्योंकि अब टिकट ही नहीं, उतनी टिकट देते हैं जितनी सीट है। तो पहले हम जनरल में जाते थे, बहुत गया मैं तो, बहुत, जब जनरल में बहुत गया। तो अब शाम का भोजन है, अब टिफ़िन है अपने पास, अब टिफ़िन है तो 5 बज गए, 5:30 बज गए, 6 बज गए, अब सूरज डूबने को हो रहा है। अब ये टिफ़िन लेके क्या सोच रहा है कि थोड़ी भीड़ घट जाए, थोड़ी अच्छी सी जगह मिल जाए, ख्याल में आया, थोड़ी सीट पे जगह सी बन जाए तो थोड़ा मैं भोजन कर लूँ। अब वहाँ तो घटने वाली है नहीं, वहाँ तो एक स्टेशन आता है तो और चढ़ते ही चढ़ते हैं, ख्याल में ना। तो जैसे वहाँ ऐसा सोचना कि भीड़ घट जाए
तो भोजन कर लूँ, व्यर्थ है भाई। अब तो उसी धक्का मुक्की में जैसे बने खा लो और कोई उपाय नहीं है। ऐसे इस संसार में जो जीव ऐसी कल्पना करता है कि अब आज तो अभी कमा लो, आज बढ़िया मकान बनाएंगे, ताकत लगाओ, फिर बाद में शांति से रहेंगे, बिल्कुल महाज्ञान। कोई शांति वांति से नहीं रह पाओगे, कोई रह ही नहीं पाया संसार में। अगर शांति होती, लगता है नहीं जैन साहब, छोटे बच्चे होते हैं तो माँ को लगता है बस थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर शांति वांति कहीं नहीं होने वाली। ये तो बिल्कुल ये तो मुँह कल्पना कराता है कि आगे शांति हो जाएगी, आगे शांति हो जाएगी, आगे शांति हो जाएगी। कहाँ शांति हो जाएगी? बुढ़ापे में शांति हो जाती है? कई लोग बूढ़े आदमियों से कहते अब तो आपके लिए कोई काम ही नहीं है, अब तो आप बड़े मज़े में रहते होगे। कैसे मज़े में रहते हैं? काहे के मज़े में रहते हैं? भाई मज़ा तो इस जीव को या तो आत्मा में से आए, अपने स्वरूप में रम जाए, और स्वरूप में नहीं रमेगा तो जैसी इच्छा हो वैसी प्रवर्तन हो जाए। ये उपाय। अब देखो बुढ़ापे में कितनी बुरी दशा है, आत्मा मिला नहीं, इच्छा के अनुसार अपरिणमन होता नहीं, सो महादुख है। ख्याल में ना, महादुख है। इसीलिए हड्डियों का स्वाद लेना जैसा वो चलता है। अब देखो टोडामल जी क्या कहते हैं, स्वयं की ही इच्छा थी, उसे स्वयं ही जानकर स्वयं ही आनंद मान लिया, स्वयं ने कल्पना करी, स्वयं ने आनंद मान लिया और स्वयं मान के सुखी हो रहा है। ख्याल में है ना, स्वयं ने कल्पना करी एक बड़ा महल होगा तो मज़ा आएगा, उसमें ऐसे ऐसे बनवाऊंगा, अब कल्पना खुद की, फिर बस उसमें आनंद से रहूँगा, सुखी भी हो रहा है, वहाँ है कुछ नहीं। समझ गए ना? ऐसे ये जीव बस 10 करोड़ रुपए हो जाएं, 50 करोड़ रुपए हो जाएं, 1 अरब रुपए हो जाए, बस अपने एक बड़ा मकान बन जाए, 500 गज का, कोई बिहार में बन जाए, किसी का कहीं बन जाए, बस बच्चों की शादी कर दें, बस। ये कोई ऐसा करा नहीं रहा, कल्पना खुद ही करता है बैठे बैठे, और फिर ऐसी कल्पना करके सोचता है बस फिर अपन शांति से, फिर पंडित जी दोनों टाइम मंदिर आएंगे, बस फिर हमें कुछ नहीं करना, बस ऐसा सोचता है जैसे सब इसी की प्लान के अनुसार होने वाला है? और आज तक किसी का नहीं हुआ, कैसे हो सकता है? देखो जब आदमी जवान हुआ होता है तब उसको लगता है ये करूँ वो करूँ वो करूँ, फिर जब वो 40-45 साल का होता है तो उसे लगता है और जल्दी करूँ, क्योंकि समय नहीं बचा, मैं अब तो थोड़े दिन बाद तो बूढ़ा हो जाऊँगा, और कर लूँ ना, फिर बाद में तो रह जाएगा। तो ऐसे करते करते दौड़ लगाता है, और तेज दौड़ लगाता है, फिर वो 50 की उम्र में आता है, शरीर जवाब देने लगता है, बीमारियां घेरने लगती हैं, तो धीरे धीरे अब बुढ़ापा आने वाला है, अभी डर सताने लगता है, अब बुढ़ापा आने वाला है। तो जवानी में बुढ़ापा ना आ जाए इससे घबराता है। वो तो आता है कि नहीं? घबराने से आता है कि नहीं? अच्छा अपन डरेंगे बुढ़ापे से तो आएगा कि नहीं आएगा? हैं? आएगा अरविंद जी कि नहीं अपन डरेंगे बुढ़ापे से, नहीं तो नहीं आएगा, फिर भी डरता है, आएगा फिर भी डरते हैं। ठीक, अब सुनो, पहले तो बुढ़ापा आने से डरता है, और बुढ़ापा आ गया तो अब मरने से डरता है, क्योंकि बुढ़ापा आया तो अब सोचता है कि अब मरने का टाइम। तो बूढ़े आदमी को अब बूढ़े होने की चिंता तो है नहीं, बूढ़ा तो हो ही गया, अब क्या सोचता है? बूढ़े आदमी तुम कभी भी बात करो तो क्या कहे, ना जाने कितने दिन की बची है। अभी अरविंद जी नहीं कहते मेरे से कितने दिन की बची है, जब ये बूढ़े हो जाएंगे, है ना, जब, क्योंकि ये मेरे से बहुत बड़े हैं, जब मैं 50 का होऊंगा तो ये 65 के होंगे, तभी मेरे को मिलेंगे, तो मैं कहूँ और कैसे हो? बस न पंडी कट रही है, अब कितने दिन की बची है। बुढ़ापे में आदमी कैसे बोलता है? ऐसे बोलने लगता है। अभी जवान आदमी से पूछो जो 40-45, अभी कैसे, अरे पंडित ये बुढ़ापा आ रहा है, अभी आ रहा है, फिर वो बुढ़ापे में मरने के लिए तरफ जा रहा है। देखो तो कितनी खतरनाक दशा है संसार की, है?
जैसे पागलपन चलता अंदर से मोह नहीं टूटता रे, कुछ नहीं। जैसे वो कुत्ता हड्डी में सुख की कल्पना करता है और पागल बना रहता है, ऐसे ये जीव माने मैं अनादि काल से अनंत बार जब भी मोक्ष मार्ग प्राप्त करने का अवसर मिला तो ऐसे ही कल्पना कर करके ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। आपको पता है जीव को संसार में यथार्थ में जितना सुख नहीं मिलता, जितना सुख वो अपनी कल्पना में पैदा करता है। ये समझ में आया? आपको गहने पहनने अभी मिले नहीं, लेकिन गहने पहनूंगा तो ऐसा ऐसा मज़ा आएगा, ऐसी उससे ज़्यादा कल्पना करता है। जितनी पहनने के बाद उतना मज़ा नहीं आना है, लेकिन कल्पना में बहुत मज़ा आता है? देखो कल्पना कितनी होती है। जब व्यक्ति की नई नई शादी हो रही होती है तो इतनी कल्पना करता है सुखों की, इतनी कल्पना करता रहता है बैठे बैठे, हम यहाँ घूमने जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बहुत मजा। माने वो उस समय उस कल्पना में ऐसा खो जाता है कि वो ये भूल जाता है कि तुम देवगति के देव नहीं हो, तुम मनुष्य गति के मनुष्य हो, और यहाँ पे भूख प्यास विस्मय ये सब चलने वाला है, वो भूल ही जाता है। ख्याल में है ना? माने पत्नी बीमार भी होगी ये भूल ही जाता है, मैं बीमार होऊंगा ये भी भूल जाता है। ऐसी मोह की कल्पना है वो। आचार्य भगवंत कहते जागो भाई जागो, विचार करो। अब देखो क्या लगा, परंतु मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, ऐसा नहीं केवल ज्ञान। केवल ज्ञान वाला वो केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान माने ओनली ज्ञान, समझ गए ना? केवल ज्ञान माने ओनली ज्ञान का अनुभव नहीं करता। ज्ञान का अनुभव नहीं करता माने मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, मैं तो जानने देखने वाला आत्मा हूँ, पर ऐसा अनुभव नहीं करते। केवल ज्ञान, सिर्फ ज्ञान। देखो फिर आगे क्या लिखते हैं, मैंने नृत्य देखा, मैंने राग सुना, फूल सूंघे, शास्त्र जाना, मुझे यह जानना, इस प्रकार गे मिश्रित ज्ञान का अनुभव। कैसा मिश्रित? ज्ञान और गे। ज्ञान में जो गे झलकते हैं ना, उनको मिला लेते हैं अपन अंदर, और फिर इन दोनों को मिला के ऐसा अनुभव करने लगते हैं। जबकि वो गे पदार्थ तो अलग है और ज्ञान अलग है। इसके लिए आचार्य अमृतचंद देव ने उदाहरण दिया कि जैसे कोई हाथी मिला हुआ अनाज भूसे में खा रहा है तो वो स्वाद जो मीठापन है वो तो अनाज का है और वो मानता है कि ये दोनों का है। ऐसे ही जो जीव को आनंद है वो तो अपने ज्ञान स्वभाव का है। जो जानना देखना हो रहा है, जिससे सब कुछ हो रहा है, वो तो अपनी आत्मा से हो रहा है, लेकिन वो ऐसा मानता है कि अकेली आत्मा से नहीं हो रहा है, ये सब मिला के हो रहा है। गेहों के कारण ज्ञान हो रहा है, गेहों से सुख आ रहा है। गेहों से सुख आता है नहीं, आता सुख ज्ञान से है और दिखता गेहों से है। इसी का नाम अज्ञान है। इसी को कहते गे मिश्रित ज्ञान। गे मिश्रित ज्ञान माने गे को ज्ञान में मिला कर देखना, एकत्व करके देखना। और देखो क्या कहते हैं, उससे विषयों की ही प्रधानता भाषित होती है। इसका अर्थ क्या है कि उसे ऐसा ही लगता है कि विषयों में से ही सुख आएगा अथवा आ रहा है। आ रहा है शब्द तो गलत है, क्योंकि वास्तव में आएगा इसके भरोसे ज़िंदगी चल रही है। आ रहा है ऐसा नहीं समझना, क्योंकि वर्तमान में किसी को कुछ सुख नहीं है। उससे पूछो तुम काहे के भरोसे जी रहे हो, तो ऐसा ऐसा प्लान कर लिया है और ऐसा ऐसा काम बन जाएगा तो बहुत मज़ा बस। और जब उस प्लान तक पहुंचता है और वहाँ करके देखता है तो मज़ा तो आता नहीं जितनी कल्पना करी थी, तो फिर उसे का और आगे प्लान करता है। ख्याल में है कि नहीं है? जैसे अपन इतनी जगह घूमने जाते हैं तो हजार जब घूमने के पहले कितना सोचते हैं, इतना मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, ये करेंगे वो कर, लेकिन जब वहाँ घूम के आते हैं तो कहते हैं अरे साहब कुछ नहीं है यहाँ,
लेकिन फिर धीरे धीरे फिर दूसरा प्लान करता है कि वो जगह बढ़िया नहीं थी, अब और बढ़िया वाली चलेंगे। ऐसे विषय भोगों में कल्पनाएं करते रहते बैठे बैठे। ऐसा है नहीं कुछ, छोटे मकान से बड़े मकान की कल्पना, उससे बड़े मकान की, तो जो मकान मिलता जाता है उसमें से सुख खत्म होता जाता है। वो कहता नहीं ये भी मिल तो गया, लेकिन महीना 2 महीना नहीं बीतता और उसमें कमियां दिखने लगती हैं। बाकी तो सब ठीक है लेकिन गली छोटी है, रोड तो चौड़ा है लेकिन मकान छोटा है। अब बोलो कि रोड भी चौड़ा है, मकान भी बड़ा है, पड़ोसी बुरा है। कि पड़ोसी भी अच्छा है, गली भी चौड़ी है, मकान भी अच्छा है, फिर क्या बुरा है? एरिया खराब है, मोहल्ला खराब है। कि मोहल्ला भी अच्छा है, सब बातें अच्छी हैं, लेकिन जो मज़ा बिहार में है वो मज़ा यहाँ। अब बिहार में चला गया, बिहार भी अच्छा है, मकान भी अच्छा है, लेकिन कुछ भी कहो अपनी 200 गज की कोठी है, लोगों की 400-500 गज की कोठियाँ खड़ी और 3-3 4-4 खड़ी है। अब गाड़ी भी है, कुछ भी कहो अपने पास छोटी गाड़ी है, उनके पास बड़ी है। कि बड़ी भी गाड़ी है, लेकिन कुछ भी कहो उनकी जो 500 गज की कोठी उनके पास 3-3 गाड़ियाँ हैं। तो ऐसी कल्पना कर कर के रुकता ही नहीं कि अरे रुक जाओ अब रुक जाओ। जब ऐसा कि नहीं कितनी दिक्कत है, फिर वो सामग्री इकट्ठी कर लेते हैं तो वे लोगों को दिखाएं कैसे, है नहीं होता है कि नहीं होता। एक साड़ी खरीद लाए आप लोग, अब यही मन में चलता रहता कि पहन के कहाँ जाए, कि कहीं जगह ही नहीं, कोई कार्यक्रम ही नहीं हो रहा, कहाँ पहन के जाए, आकुलता बढ़ती रहती है। तो इसलिए निर्णय करना चाहिए कि अरे ये कल्पना करना छोड़ दो, अभी जियो, वर्तमान में जियो, यथार्थ में जियो, और जितना जो है अभी रहो। कोई मत सोचो कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, कुछ नहीं होगा, ये सब कल्पना की बातें हैं। वहाँ अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन होने पर भी दूसरी इच्छा तुरंत उत्पन्न हो जाती है, इसलिए वो दुख मिटता ही नहीं समझ में आया। अभी लिखेंगे, सब पढ़ाएंगे टोडामल जी पूरे एक शब्द कि कैसे एक इच्छा से दूसरी इच्छा, दूसरी इच्छा, तीसरी इच्छा, ऐसे बेचारा दुखी बन। देखो आगे के पैरा में ही चर्चा, वहाँ इच्छा तो त्रिकालवर्ती। अब देखो बहुत सुनो, वहाँ इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को ग्रहण करने की है। मैं सर्व का स्पर्श कर लूँ, सर्व का स्वाद ले लूँ, सर्व को सूंघूं, सर्व को देखूं, सबको सुनूं, सबको जानूं, इच्छा तो इतनी है। होती है कि नहीं होती? अपनी थाली में 20 तरह के व्यंजन आ गए तो देखो अपन कितने परेशान होते हैं। सबका स्वाद एक साथ ले लूँ, देखते करते कि नहीं करते? जरा सा ये भी डाला, जरा सा ये भी डाला, जरा सा ये भी डाला, जरा सा। ये भेलपुरी ऐसी तो बनी है, सबका स्वाद। समझ गए नहीं समझ गए? जैसे अपन चलते ना मिक्स, हाँ मिक्स वेज, ये वो सब स्वाद, सबका स्वाद ऐसे। अब बेचारा जबकि देखो क्या है गजब की बात, शक्ति इतनी है नहीं, वहाँ वो क्रम पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। देखो कैसी हालत है अपनी, अरविंद जी है कि नहीं है? एक क्या अकेले बात नहीं है। देखो सबको सूंघूं, सबको देखूं, सबको सुनूं, सबको। अब वो गाने में भी क्रम पढ़ते हैं। एक गाने की समय में सुनोगे तो मिक्स गाने बना दिए कि 10-15 सब, तो 10-15 भी वो एक साथ कहाँ है? तो क्रम से ही ना। सर्व को जानूं, इच्छा तो इतनी है, परंतु शक्ति इतनी है नहीं कि इंद्रियों के सम्मुख आने वाले वर्तमान स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द उसमें से किसी को किंचित मात्र ग्रहण करे। शक्ति तो ऐसी है। तथा स्मरण आदि से मन द्वारा किंचित जाने, सो भी बाय अनेक कारण मिलने पर सिद्ध हो। इसलिए इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। ऐसी इच्छा तो केवल ज्ञान होने पर ही पूर्ण होती है। देखो कैसे हो गया ना, हाँ केवल ज्ञान होने बस हो जाता है ऐसा। आपको बताए केवल ज्ञानी को जगत में जितने भी पदार्थ हैं सबका स्वाद, सबका जानना देखना एक साथ। अब अपन को केवल ज्ञान हो जाए तो ये समस्या खत्म हो जाए। अब ये केवल ज्ञान का उपाय तो करता नहीं।
उन विषयों को इकट्ठा करने का उपाय करता है। सो वो उपाय सर्वथा झूठा है कि नहीं है? एक गजब का लिखा है, बहुत अच्छा, मुझे बहुत देखना है, इसमें बहुत मज़ा आएगा। ये जो तीसरा अधिकार है, ऐसा लिखते हैं टोडामल जी साहब, बिल्कुल बच्चों एक एक चीज़ बताते हैं कि तुम क्या क्या करते हो, कैसे कैसे सोचते हो, कैसे कैसे प्रवृत्ति करते हो, तुम्हारे मन में कैसी कल्पनाएं चलती हैं, ये सब बहुत बढ़िया दिखा। और एक एक अभी बहुत अच्छा है, एक एक दुख घटित करते चले जाएंगे, ऐसा दुखी होता है, ऐसे दुखी होता है। अभी का समय हो गया। सहजा